तो जॉन्गकुक ने सबको भगवान मतलब सोने के लिए बोल दिया था, क्योंकि अभी बहुत रात हो गई। रात के 4 साढ़े 4 मतलब सुबह के 4 साढ़े 4 बज गए थे और सब लोग अभी जाके सोने के लिए गए थे, क्योंकि उनका हर रात का एडिक्ट और उनका शरीर ना मतलब गिर गया था और बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। तो ना लैंसन ना विंग को देखने लगता है और बोलता है आई एम सॉरी बाबे। ऐसा बोल के ना विंग को अपने बाहों में लेके सो जाता है। तो सुबह के 11 बजे सब लोगों की नींद टूटती है और मतलब लैंसन की भी नींद टूटती है। फिर टूटने के बाद ना वो देखता है एक खूबसूरत सोने का उसकी बाहों में बहुत अच्छे से सो रहा है और वो देख के ना उसकी आंखों में एक बहुत ब्राइट एक स्माइल आ जाती है और बोलती है माय ओमेगा आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। ऐसा बोल के वो एक फोरहेड पे किस करता है। तो ना फोरहेड पे किस करके ना वहाँ पे सारे सर्वेंट्स ने नाश्ता तैयार कर दिया था। मैडम लैन उठ गई थी थोड़ा आधा घंटा पहले और उन्होंने बोल दिया था कि सब लोग क्या नाश्ता करेंगे और सब लोग यहीं पे रहेंगे। तो सारे सर्वेंट्स अपना अपना काम कर रहे थे। तो ना तिहांग 11:30 बजे उठता है। 11:30 बजे उसकी आंखें खुलती है तो उसको ना देखता है कि वो तिहांग की बाहों में सो रहा है और तिहांग नहीं, लैंसन की बाहों में सो रहा है विंग। विंग ना जब विंग लैंसन को देखता है और ना उसकी आँखों में देखता है तो ना विंग ना लैंसन की आँखों में खो ही जाता है। उसे बिल्कुल भी मतलब समझ नहीं आ रहा था कि विंग को क्या फील हो रहा है, अभी उसे क्या फील करना चाहिए। उसे रोना चाहिए, उसे मुस्कुराना चाहिए, खुश होना चाहिए कि उसका अल्फ़ा उसको टाइम दे रहा है, उसको पैम्पर कर रहा है जैसे उसको अपनी लाइफ में चाहिए था। उसे खुशी चाहिए थी, क्या उसे मिल रही है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है ये खुशियाँ कुछ ही दिनों की है, फिर मैं मर जाऊँगा, फिर ये खुशियाँ नहीं रहेंगी, फिर खुश रहने का फ़ायदा क्या है। जब जाना है तो ऐसे ही चला जाता हूँ ना, सारी ज़िंदगी जैसे थी वैसे ही काट लेता हूँ। अभी खुशियों का कोई मतलब नहीं है। जाने से पहले कुछ दिनों की खुशी ये नहीं मतलब मुझे लालची बना देगा, मुझे जीने का मकसद दे देगा जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए कोई मेरी ज़िंदगी में जो मुझे मकसद दे मुझे जीने का। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी अपनी ज़िंदगी में आने देने का, क्योंकि हर कोई सिर्फ मेरे लिए नहीं जीता है। हर कोई सिर्फ अभी मुझे एक चैरिटी की नज़रों से देखता है। मुझे हर कोई एक नज़रों से मतलब करुणा की नज़रों से देखता है कि मैं मरने वाला हूँ तो उसे थोड़ी सी खुशियाँ दे दो। नहीं चाहिए कोई ऐसी खुशियाँ जो मेरे मरने के बाद सुन के आए। मुझे नहीं चाहिए ऐसी खुशियाँ जो मेरे मरने के बाद सुन के आए। हर कोई अपनी खुशियों का खुद मालिक होता है, लेकिन खुदा ने मुझे खुशियों का मालिक नहीं बनाया, तो मुझे नहीं बनना है मालिक। मुझे ऐसे नौकर ही बन के मर जाना है। फिर उस दुनिया में शायद मुझे खुशियों की एक टोकरी ज़रूर मिल जाए। ऐसा बोल के ना विंग चुप हो जाए, मतलब मन में सोच के चुप, मतलब वो अपनी आंखें नीचे कर लेता है और वो ना उठने लगता है और उसे बहुत पेन हो रहा था। उसको ना ऐसा फील हो रहा था कि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रही है। तो ना उसे बोलता है, वो बोलता है मैं मेडिसिन नहीं लूँगा। मेडिसिन लेने के बाद और ज़्यादा गंदा लगता है। फिर ना लैंसन बोलता है डोंट टॉक रबिश, तुम्हें मेडिसिन लेना होगा, यू हैव टू ईट दैट मेडिसिन। मैं और कोई बकवास तो सुनना नहीं चाहता। ऐसा बोल के ना लैंसन विंग को उठाता है, उसे फ्रेशन अप करता है और उसे नीचे लेके आता है। तो ना विंग जब उसे मतलब उसकी फैमिली लैंसन की फैमिली वहाँ पे दिखती है तो ना लैंसन बोलता है ब्रेकफास्ट कहाँ पे। तो ना विंग को ब्रेकफास्ट करवाता है, दवाई खिला मतलब बहुत ज़बरदस्ती उसको वो लिटरली धमकी दे के लैंसन ने दवाई खिलाई थी। दवाई खिलाने के बाद ना फिर विंग ना मतलब थोड़ा सा उसको अजीब लगता है, वो फिर से सोना चाहता था और वो ना अपनी बॉडी को मतलब ऐसे तो मूव कर पाता था। उसे जितनी भी दर्द होता
वो सहन करके ना वो चल फिर के काम कर लेता था। लेकिन अभी तो ना वो अपना सर भी उठा नहीं पा रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि उसका बॉडी श्रिंक हो रहा है और जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। शी डजंट लाइक दिस फीलिंग्स। बिकॉज ऑफ दिस ना उसे इतना ज़्यादा इरिटेशन, इतनी ज़्यादा क्या बोलता है गाइस उसको, और सफोकेशन फील हो रही थी इस दवाइयों की वजह से, जो उसे बिल्कुल नहीं लेना था। लेकिन क्या करे, वो अपने मास्टर के खिलाफ भी तो नहीं जा सकता था। अगर वो अपने मास्टर के खिलाफ जाएगा तो उसे पे करना होगा, जो वो अभी पे करने की हालत में नहीं है। तो ना लैंसन और विंग अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं। ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद ना वो हॉल में आ जाते हैं, मतलब ड्राइंग रूम में आते हैं और वहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे। सब लोग नॉर्मली बातें कर रहे थे, तियंग से भी बातें कर रहे थे, लेकिन तियंग कोई जवाब नहीं दे रहा था, वो वहाँ पे चुपचाप बैठा हुआ था। तो वहाँ पे वांग जिशन आती है, लैंसन की सो कॉल गर्लफ्रेंड। आते ही ना वो विंग के पास आती है और खींच के विंग को तमाचा मारती है और विंग ने अपना गाल पकड़ के और ज़्यादा नीचे देखने लगता है और वो बोलता है, यू बिच, तुमने क्या किया है? मेरी लैंसन को मुझसे छीनना चाहते हो? हाँ, इस बच्चे को दिखा के। तो ना वहाँ पे यान लिया कि उस वांग जिशन को विंग से थोड़ा दूर करके उसे थप्पड़ मारती है और बोलते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे छोटे भाई को मैं हाथ लगाने की? तुम्हारा हाथ उखाड़ के फेंक दूंगा मैं। मेरा नाम जिन याली है, तुम्हें मेरा ताकत का अंदाज़ा नहीं है। तो ना बोलते, ओह रबिश, तुम कौन होती हो मुझे थप्पड़ मारने वाली? मैं लैंसन की गर्लफ्रेंड हूँ। तो ना वो यानी बोलते, ओह सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड, और मेरा भाई उसका हस्बैंड है और उसके घर में आके उसे थप्पड़ कैसे मार सकती हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत? तो ना वो ऐसा बोल के वांग जिशन को और एक थप्पड़ मारती है। तो ना वांग जिशन जाके लैंसन के पास बोलती है, लैंसन तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे? ये औरत मुझ पे हाथ उठा रही है और ये लड़का, ये बिच, ये और ज़्यादा गाली देती है। तो ना इंग्लिश में। तो ना लैंसन बोलता है, डोंट यू डेयर। वो ना उसका चिन पकड़ लेता है बहुत ज़ोर से। बहुत टाइम से रबिश टॉक कर रहे हो, बहुत टाइम से सुन रहा हूँ, अभी मुझे नहीं सुनना, जाओ यहाँ से। और मैंने तुम्हें कब अपना गर्लफ्रेंड बनाया बताना मुझे। तो ना वांग जिशन बोलती है, हम दोनों गर्लफ्रेंड। फिर बोलते हैं, मैंने कब बोला था? तो ना वांग जिशन चुप हो जाते हैं, क्योंकि ये सच था कि लैंसन ने कभी भी वांग जिशन को अपना गर्लफ्रेंड कभी नहीं बताया था। सिर्फ वो ही बताते फिरती थी कि वो लैंसन की गर्लफ्रेंड है, वो लैंसन की गर्लफ्रेंड है, और उसे लगता भी था। और लैंसन उसे कुछ बोलता भी नहीं था, तो उसे ऐसा ही लगता था। तो इसलिए ना वो बोलती, तुमने तो कुछ, तो बोलता, मैंने कुछ बोला नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ये भी बोल दिया कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। गेट आउट। अगर अपना जान खोना नहीं चाहते ना, यहाँ से तुम दबा के भाग जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पाएगी। तुमने मेरे ओमेगा को बहुत टॉर्चर किया और मेरे ओमेगा ने तुम्हें कोई जवाब भी नहीं दिया। इसका मुझे बहुत रिग्रेट है कि मैंने मेरी ओमेगा को तुम्हारे जैसे औरत के साथ बुली होने दिया, और मैं इसका रिग्रेट पूरी ज़िंदगी करूँगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अभी भी मेरे ओमेगा को बुली कर सकते हो। नहीं, यू कान बुली माई ओमेगा, यू हैव टू पे फॉर दिस। अगर तुमने दोबारा कभी भी, लिटरली कभी भी मेरे ओमेगा को हार्म करने की कोशिश भी की ना, तो आई स्वेयर मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूँगा। ऐसा बोल के ना लैंसन वांग जिशन को बाहर का रास्ता दिखा देता है। तो वांग जिशन बोलते, लैंसन लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो ना लैंसन बोलता है, ये बहुत सारे ओमेगास ने मुझे बोला है, मैं ये सुन के पक गया हूँ। तुम्हें पता है ये मुझे क्या बोलता है? मेरा ओमेगा मुझे क्या बोलता है? वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझसे डरता है, मैं उसका मास्टर हूँ। देखा,
और मुझे अभी मेरे ओमेगा को मनाना है। मेरा ओमेगा मुझसे नाराज़ है और तुम जैसी लड़की से मुझे अभी दोबारा बात नहीं करनी है। आई रियली डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट यू। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू राइट नाउ। जस्ट गो अवे फ्रॉम माई साइड। आई रियली अप्रिशिएट। अगर कुछ भी और किया ना तो मैं आई एम स्वेयर मैं तुम्हें अभी पूरी की पूरी हेल दिखा दूंगा। ऐसा बोल के वांग जिशन को वो धक्के मार के वहाँ से फेंक देता है, मतलब लैन मैंशन से। तो मैडम लैन बोलती है कि इस लड़की की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इस लड़की की वजह से मेरे सन इन लॉ ने बहुत सफ़र किया है। और सब ना ये सब देख रहे थे, तो वो ना सब लोग वांग जिशन के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। कभी किसी ने लैंसन विंग के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। विंग वहाँ पे बैठे बैठे बेहोश हो गया था। विंग को इतना स्ट्रेस मतलब नहीं लेना था। वो ना मतलब आधे में ही जब लैंसन बातें कर रहा था तभी ना वो बेहोश हो गया था। तो ना बेहोश हो गया था तो ना सब लोग विंग की तरफ देखते कि विंग ने कुछ बोला क्यों नहीं। तो ना सब लोग देखते कि विंग वहाँ पे फेल्ट हो गया। तो ना लैंसन उसे गोद में उठा लेता है। तो फिर ना शिनचैन जाके डॉक्टर को बुलाता है। फिर डॉक्टर चेकअप करता है और बोलता है कि घबराने की बहुत बात है, हमें इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा इनकी वजह से। अगर इनके साथ दोबारा से ऐसा कुछ होता है तो ये बहुत ज़्यादा ही गलत और बहुत ही ज़्यादा ही ख़तरनाक हो सकते हैं। इन दोनों की ज़िंदगी इस बात पे डिपेंड है कि आप लोग कैसे उन लोगों का ध्यान रखते हो। तो ना सब लोग अपना ध्यान मतलब बोलते हैं कि हाँ, और दोबारा कोई गलती नहीं होगी, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग्स। ऐसा ना वो ना लैंसन फिर विंग को देखता है। वो तो विंग, ऐसा क्यों हो बेबी, तुम क्यों नहीं अपने लाइफ में ब्रेव बनते हो, अपने राइट के लिए क्यों खड़े नहीं होते हो। तो ना फिर जेंग फेमिया बोलते हैं क्योंकि हमने कभी भी उसे राइट्स दिए ही नहीं। उसे राइट्स अगर अपने मॉम डैड से उसे राइट नहीं मिलेंगे तो वो तुमसे क्या एक्सपेक्ट करेगा। तो ना लैंसन बोलते आपने किया जो किया वो मुझे मुझे कुछ भी नहीं करना है। मुझे अपना ओमेगा एकदम परफेक्टली फाइन मेरे अंदर मुझे चाहिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तो ना लैंसन विंग के साथ सारा दिन बात करते रहता है और लैन शिनचैन, लैन गोरेन और मास्टर लैन तीनों मिल के ही ना लैंसन की कंपनी सबकी मतलब वो कंपनी चला रहे थे और काम कर रहे थे। लैंसन भी रात को काम करता था और जब भी विंग सो जाता था लैंसन काम करके देता था। तो ना विंग की जो मेडिसिन चल रही थी ना उससे ना विंग श्रिंक हो रहा था और उसका नेचुरल फॉर्म आ रहा था। और विंग इतना ज़्यादा दुबला था ना, उसके पानी जब बाहर निकल रहे थे ना उसके बॉडी से, तो ना विंग इतना ज़्यादा स्किनी था कि यू कैन इमेजिन कि इतना स्किनी था वो इतना अनहेल्थी था और उसे न्यूट्रिशंस नहीं मिले थे। तो इसलिए ना वो विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा ही रिएक्ट कर रही थी। तो ना लैंसन ना जब इसने ऐसा देखा ना तो उसका दिल टूट गया था क्योंकि उसको उसका ओमेगा ऐसे नहीं चाहिए था। उसका ओमेगा का पानी मतलब पूरा का पूरा पानी था और लैंसन ना फिर शरीर में पानी था और जब पानी चला गया तो अभी वो कंकाल जैसा दिख रहा था। वो भी प्रेग्नेंट था। तो ना डॉक्टर बोलते हैं बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, पानी शरीर से निकल गया है, लेकिन अभी इनको बहुत ज़्यादा हेल्दी खाना होगा। तो लैंसन ने विंग का बहुत ही ज़्यादा खाने का ध्यान रखा है, ज़बरदस्ती विंग को खिला देता था। तो ना डॉक्टर ने बोला था ज़बरदस्ती नहीं, थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को। अचानक से अगर उसका स्टमक इतना ज़्यादा खाना प्रोवाइड करेगा वो तो उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो ना डॉक्टर की सलाह से उसने थोड़ा थोड़ा मतलब हर रोज़ थोड़ा थोड़ा सा बड़ा मतलब एक बाइट ज़्यादा खिलाता था विंग को तो एक टाइम का खाना मिल रहा था ना,
अभी वो 3 टाइम का खाना खा रहा था ना, तो उसे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि अगर आपकी आदत हो गई है जिस चीज़ की, उस आदत को आप लोगों मतलब लोग अभी चेंज कर रहे हैं, तो अभी वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो आदत चेंज हो जाए। इतनी सालों की आदत, 3-4 सालों की आदत ऐसे ही तो चेंज नहीं हो सकती ना। उसकी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिएक्शन मिल रहे थे, उसका बॉडी बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहा था, उसे बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था। वो बताता नहीं था, तो ना उसकी आंखों से पता चल जाता था कि विंग ना पेन को बियर नहीं कर पाता था, तो ना रोने लगता था, लेकिन फिर भी वो किसी को नहीं बताता था। तो ना लैंसन विंग के कमरे में विंग के लिए टीवी रख दिया था, और विंग को जो देखना होता था वो देखने के लिए बोलता था। तो ना विंग कभी किसी की चीज़ के मतलब नहीं देखता था, लेकिन जब एक दिन गलती से लैंसन ने कार्टून का चैनल लगा दिया था, पोकेमॉन चल रहा था, तो ना विंग ना वो देख रहा था, और लैंसन ने नोटिस किया था फर्स्ट टाइम विंग टीवी देख रहा है, और वो भी कार्टून। तो ना लैंसन मुस्कुराता है और बोलता है, हाँ मेरा ओमेगा कितना ज़्यादा क्यूट है, वो अभी भी बच्चों की तरह कार्टून देखता है, वो कितना ज़्यादा क्यूट है, अभी वो खुद मम्मा बनने वाला है और अभी वो खुद ही कार्टून देख रहा है। वाह दैट इज़ रियली फनी। ऐसा बोल के लैंसन मन में ही हंसता है। और लैंस और जियांग्स यहाँ से नहीं गए थे। लैंस और जियांग्स ना विंग के पास ही रहना चाहते थे, विंग के साथ बात करना चाहते थे। हर कोई ना हर रोज़ विंग से 1-2 बात करने की कोशिश करता, विंग को अपनी सारी मतलब पूरा शेड्यूल बताता है कि उसका ये हुआ है, उसका ये चल रहा है, वो उसने ये किया है। तो इसलिए ना वो बहुत ही ज़्यादा ही सब लोगों की बातें सुनता था, और सब लोगों को ना एक रूटीन बन गया था कि विंग को हर चीज़ बताने का, कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। लैंस चैन ने तो अपना क्रश का नाम भी विंग के सामने रिवील कर दिया था। तो ना लैंस चैन ने जब बोला था कि तुम्हें पता है मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं किसी से प्यार करता हूँ और किसी के साथ सीक्रेटली डेट भी कर रहा हूँ। तो ना विंग ना उनके मतलब अचानक से ही उसने शिचेन की तरफ देखा, बोलता है हाँ ये बहुत टॉप सीक्रेट है, मम्मा को नहीं पता, वांगची को नहीं पता, डैड को तो बिल्कुल भी नहीं पता। तुम्हें पता है कि मैं किसी को सीक्रेटली डेट कर रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो ना विंग बोलता है क्या वो खूबसूरत है बहुत ज़्यादा। तो ना शिचेन बोलता है पता है उसकी हंसी, उसका मतलब स्माइल, उसकी आँखें, उसकी चीक्स इतनी ज़्यादा क्यूट है, यू कैन इमेजिन। तो ना विंग बोलता है तो आपको तो सबको बता देना चाहिए और आपको शादी कर लेना चाहिए। तो ना लैंस बोलते हैं वो मुझसे अभी शादी करना नहीं चाहता। तो बोलते हैं क्यों, आप तो कितनी ज़्यादा अच्छे हो। तो ना लैंस बोलते हैं ये तुम्हें पता है, उसे कौन बताएगा। पता है वो मुझ पे हमेशा गुस्सा करता रहता है और बोलता है तुम ये नहीं करते, तुम अनडिसिप्लिन हो। देखो मेरे जैसा डिसिप्लिन आदमी को भी वो डांटता है कि वो मैं डिसिप्लिन में नहीं रहता। तो ना विंग बोलता है ये तो गलत बात है। तो वो लैन शिचैन के साथ ही बात करते थे, क्योंकि शुरू से ही लैन शिचैन एक ऐसे इंसान थे कि विंग के साथ उन्होंने कभी भी गलत नहीं किया था, गलत तरीके से बर्ताव नहीं किया था। अगर विंग को कभी कोई गलत तरीके से ट्रीट भी करता था ना, तो वो रोकते थे। तो इसीलिए ना लैन शिचैन की बात वो सुनता था, उनके साथ बात भी करता था, लेकिन और कितना ही करे। तो ना लैंसन ना जब देखता था कि वो अपने गगस से विंग बातें करता है, उससे नहीं करता, उसे बहुत बुरा लगता है, उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है कि उसका ओमेगा उसे नहीं समझ रहा है। तो वो बोलता है कि उसका ओमेगा क्यों समझे, उसने अपने ओमेगा को समझा नहीं ना, उसने अपने ओमेगा को समय हमेशा से गलत ट्रीट किया है। जो अभी वो डिज़र्व कर रहा है, वो उसका ओमेगा उसके साथ करे, वो डिज़र्व करता है। ऐसा बोल के लैंसन अपने दिल को समझा लेता था। तो ना लैंसन फिर ना विंग को आके दवाई देता था, तो विंग ना मुँह बनाता था, वो तो मुझे दवाई नहीं खानी है, बहुत गर्मी होती है। तो ना लैंस शिचैन बोलते पेस्ट्रीज केक खाओगे। तो विंग बोलता नहीं मुझे नहीं खाना। तो बोलते खा लो, वो का टेस्ट वापस आ जाएगा। तो विंग बोलता है क्या सच में। तो बोलता है
तो ना वो पेस्ट्री लाते हैं भीम के लिए एक और खुद के लिए एक, वो कंपनी देते हैं भीम को खाने के लिए। तो मैं अपनी कहानी ये पर ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आपको आज की फ़ैन फिक्शन पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि यू नो ना मुझे थोड़ा सा मेरे चैनल्स में प्रॉब्लम चल रहा है, और अगर इन प्रॉब्लम के चलते कुछ हो जाता है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर दोगे तो हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। तो इसीलिए बोल रही हूँ मैं। आई लव यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर द सब्सक्राइब मी। और मेरे बाकी के FF नहीं देखे तो वो देख लेना, बहुत